दोस्तों आज रात में जब तेज भूकंप आया तब आप और हम में से ज्यादातर लोग सो रहे थे, लेकिन बड़े ही दुख की बात है कई लोग अपने घरों में हमेशा हमेशा के लिए सो गए, और वो भी 1 2 10 20 40 50 नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में लोग मारे गए। वैसे तो दोस्तों इस भूकंप का केंद्र हमारे पड़ोसी देश नेपाल में था, जहाँ तीव्रता भी बहुत ज्यादा थी 6.4 लगभग 6.5 तीव्रता का भूकंप, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन नेपाल के अलावा भी हमारे भारत के भी कई राज्यों में लगभग पूरे उत्तर भारत में ये भूकंप के झटके महसूस हुए। देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली सब जगहों पर भूकंप के झटके महसूस हुए। ये देख सकते हैं आप, देर रात लोग बाग घरों से बाहर निकल गए। ये राजस्थान की तस्वीरें हैं जहां भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए और फिर रात में घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर आ गए। इसी तरह से ये उत्तर प्रदेश की तस्वीरें देखिए, आधी रात भूकंप से हिली धरती, यहाँ भी तीव्रता 6.4 रही, लोग नींद से भागकर जागे। यूपी के बाराबंकी में कई घरों में दीवारों में दरार भी आ गई। ये देख सकते हैं आप, तकरीबन 10 सेकंड तक ये भूकंप के झटके उत्तर प्रदेश में महसूस हुए और यहाँ भी देर रात लोग बाग घरों से बाहर सड़कों पर निकल आए। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, आजमगढ़, कानपुर, आगरा, अयोध्या समेत प्रदेश के कई जिलों में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। यूपी के अलावा देखिए आप, बिहार में भी भूकंप के तेज झटके आए। पटना समेत 11 जिलों में हिली धरती, आधी रात घरों से बाहर निकले लोग। लेकिन इस भूकंप ने सबसे ज्यादा अगर तबाही मचाई है कहीं तो वो है हमारा पड़ोसी देश नेपाल, जहाँ सैकड़ों की तादाद में लोगों की जान भी जा चुकी है। अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक दोस्तों लगभग 150 यानी कि 141 लोगों की मौत हो गई है। कई और लोग अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका है। 100 से ज्यादा घायल भी हैं। ये नेपाल की तस्वीरें आप देख सकते हैं, सैकड़ों घरों के नुकसान होने की भी खबर है। भूकंप का केंद्र नेपाल की काठमांडू से 330 किलोमीटर दूर था। ये नेपाल का जो नक्शा आप देख पा रहे होंगे, यहाँ जाजरकोट और रुकुम ये 2 ऐसे पश्चिम जिले थे जहाँ भूकंप का असर सबसे ज्यादा देखा गया। ये देखिए आप घरों की तस्वीरें, कुछ जाजरकोट जिले में सैकड़ों इमारतें तबाह हो गई। भूकंप के दौरान कई लोग सोने की तैयारी कर रहे थे, कई सो चुके थे जो अपने घरों में सोते के सोते रह गए, मलबे में दब गए। बस 10 सेकंड में सब कुछ तबाह हो गया। इनके दुखों का दर्द यूं शब्दों से बयां करना भी मुश्किल है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना के बाद नेपाल के लिए हर मदद का आश्वासन दिया और कहा कि इस मुश्किल घड़ी में हम नेपाल के साथ हैं। नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड ने तीनों सिक्योरिटी एजेंसियों को रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटने के निर्देश भी दे दिए। पीएम मोदी ने नेपाल के भूकंप में मरने वाले लोगों के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त की और इस मुश्किल घड़ी में नेपाल की मदद का भरोसा जताया। इससे पहले नेपाल में सबसे बड़ा भूकंप आया था दोस्तों साल 2015 में। बताया जाता है कि जब काठमांडू 10 फीट तक खिसक गया था। इन नतीजों से आप भूकंप की विनाशता का अंदाजा लगा सकते हैं। साल 2015 में 7.8 तीव्रता के इस भूकंप ने भारी तबाही मचाई थी और ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक भी उस दौरान तकरीबन 9000 लोग मारे गए थे। उस भूकंप ने देश के भूगोल को ही बिगाड़ दिया था। हरियाणा गुरुग्राम की तस्वीरें देखिए, पंखे किस तरह से हिल रहे। दिल्ली एनसीआर में भी लोग बाग सड़कों पर निकल गए, अफरा तफरी से मच गई। हालांकि थोड़ी गनीमत राहत की बात ये रही कि हमारे भारत में जान माल का नुकसान नहीं हुआ इस भूकंप से। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल में सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए और अंदाजन ये संख्या हजारों तक भी पहुंच सकती है। मलबे में दबे लोगों को निकाला जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है। ईश्वर सबकी आत्मा को शांति दे, हमारी यही प्रार्थना है। वैसे आप भारत में कौन से राज्य में रहते हैं और आपने क्या रात में भूकंप के झटके महसूस किए थे या नहीं? आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।